मतलब मैं पता है इन लोगों को सीरियसली क्यों नहीं लेता। ये भाई डिबेट नहीं कर पाएंगे 5 मिनट ना स्पेस में बैठ के। ये वो लोग हैं, ऐसे लोग ना बहुत सारे मैंने देखे हैं जो मेरे कमेंट पे बकते हैं, और जब मुझे गलती से कभी स्पेस में मिल जाते हैं ना, तो फिर मेरी ही बात पे एग्री करके जाते हैं कि हाँ जोन भाई आप सही कह रहे हो। तो जब हम सही ही कह रहे थे और सही ही कह रहे हैं, तो फिर तुम लोग क्यों भाई अपना एक्स्ट्रा दिमाग चला रहे हो। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं भाई मैंने, जो ना मेरे को एक टाइम पे जब हमने स्टैंड लिया तो क्रिटिसाइज कर रहे थे, फिर बाद में आके उसी बात पे कहते हैं यार तुमने सही स्टैंड लिया था। भाई हम सही स्टैंड लेते हैं यहाँ पे क्योंकि हमें हो गया टाइम बहुत यहाँ पे, ठीक है, हमें पता है कब क्या करना है। ये पहला नहीं समझ में आ रहा, तो जाके डीएम में बस में तो ये जानते ही नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर हेट आएगा। हेट आएगा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हेट आ रहा है ऑलरेडी फ्रॉम 2019, ठीक है। कभी कम आता है कभी ज्यादा आता है, हेट आता ही रहता है, ठीक है। एक अकाउंट इवन मैं, दादा या आर्मी भी कुछ करते हैं, एल्विश आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं, कैलाश की, अगर वो भी कुछ गलत ट्वीट डाल देते हैं ना, तो उसकी वजह से हेट नहीं आ रहा है। हेट आ रहा है क्योंकि वो आता था पहले से ही, ठीक है। हमारे ट्वीट डालने या ना डालने से हेटर्स फैंस में कन्वर्ट नहीं हो रहे, ठीक है। उनको वैसे भी, अभी एक बात सोचो, तुमने बीच में कुछ नहीं करा फिर भी हेट आया, ठीक है, लेफ्ट विंग अगेंस्ट हुआ, ये सब लोग लड़ते रहते हैं, तो अपना दिमाग थोड़ा यार लॉजिक पे चलाओ कि हेट किसी एक इंडिविजुअल की वजह से नहीं आता। और अगर हेट आ रहा है तो उसका रीजन है क्योंकि वो बंदा हेटर है, और जो हेटर है तुम उसका माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। तो डर के तो नहीं रह सकते भाई, ठीक है ना। भाई तुम्हारे बंदा कभी डर के रहा है वो एलविश, ठीक है ना, तुम रह सकते हो। अगर तुम रह सकते हो तो तुम रहो, मगर दूसरों को ज्ञान मत दो ना भाई। और कभी भी भाई दूसरों से यार ये मत बोलो, मैं देखता हूँ आपस में तुम लोग कमेंट में लिखते हो तू सच्चा फैन नहीं है। कोई भाई कुछ नहीं होता यहाँ पे, फैन होने का सर्टिफिकेट तुम नहीं दोगे, मैं नहीं दूंगा, यहाँ पे कोई नहीं देगा, ठीक है। वो बंदा आया सपोर्ट करेगा जैसा उसका मन करेगा, ठीक है। उसको सपोर्ट करने में अगर तुम रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो फिर क्या फायदा भाई उसको एलविश यादव को सपोर्ट करने का। वो एलविश यादव को पसंद इसलिए करता होगा क्योंकि वो बंदा ऐसा है, ठीक है, उसका आइडियोलॉजी ऐसी है, वो न्यूट्रल, मतलब उसका फ्रीडम वाला माइंडसेट है। तुम अगर उसको, वो अपने स्टैंड्स लेता है, ठीक है, एक इंसान जो ये सब चीजें देख के आ रहा है एलविश की, तुम उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो भाई गलत कौन हुआ, तुम हुए। लोग चले गए यहाँ से, ठीक है, बहुत से लोग चले गए इसी वजह से, क्योंकि तुमने उनके एक स्टैंड पे, बंदे ने एक स्टैंड लिया, किसी ने भी XYZ, पहले यहाँ पे बहुत बड़े हैंडल्स थे, ठीक है। अगर वो अभी होते ना और मजा आता तुमको, ठीक है। बड़े हैंडल्स इन द सेंस, हैंडल ऐसे कोई बड़ा नहीं होता, मतलब जिनके ओपिनियन लोगों को पसंद आते थे, ठीक है, सबको। पर उन्होंने एक स्टैंड लिया तो ये टीम अप करके ना उनके अगेंस्ट हो गए कि नहीं 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 नहीं। भाई क्यों नहीं, स्टैंड लिया उसने, सपोर्ट नहीं करना तो मत कर रीट्वीट। तू अब सीधा उसको सर्टिफिकेट ही बांटने लग गया कि तू तो सपोर्टर ही नहीं है एल्विश का। यहाँ पे एक चीज नोटिस करना भाई, यहाँ पे किसी को गलत दिखाना होएगा ना, जैसे मुझे अभी सिम्बा को या राव साहब को गलत दिखाना है, तो यहाँ पे लोगों के पास एक ही हथियार है, वो बोलेंगे तू एल्विश का फैन ही नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लाएंगे कहीं से एडिट उडिट करके या बातें मिलाएंगे इधर उधर की और बोलेंगे तू फैन ही नहीं है। तो ये मत होने दो, जैसे तुम हो वैसे वो लोग हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो। अपने काम से काम रखो, उनको अपने काम से काम रखने दो, जब स्पेस बने, ट्रेंड होए तो एक साथ आ जाओ, और जब बाकी मर्जी जो करो, ठीक है। तुमको लग रहा है मनीषा वाले गलत है, वहां पे जाके ओपिनियन दे के आ जाओ। गाली देने के लिए इसलिए मना करा है, बिना गाली के ओपिनियन देना भाई कहीं पे भी दो, बिना बात को ओपिनियन दो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा हक है वो ओपिनियन देना। गाली थोड़ा गलत हो जाता है। सिम्बा भाई आ गया, ठीक भाई है। क्या सिम्बा मैटर हो भाई, गया आज का? मैटर कुछ नहीं है, समझा रहा था यार, एक बंदा है नीचे अनबायस्ड कह रहा है मुझे ज्ञान दे रहे हैं लोग, मैंने एक वीडियो भाई डाली तो। हमको बहुत ज्ञान मिला शुरू में, अभी छोड़ दो, ध्यान ही मत दो। क्या करो। हाँ मत दो ध्यान, मत दो ध्यान भाई, मत दो। तुम अभी पता है क्या, अभी तुमको ज्ञान मिला, ठीक है, फिर तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे एल्विश आर्मी में कुछ लोग हैं जो अच्छे नहीं है,
ठीक है, वो लोग मेरे अगेंस्ट, जैसे आके तो तुम्हें कोई आर्मी का बंदा ही ज्ञान दे रहा है तुम्हारे फैंडम का, सेम फैंडम का, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, ट्रिगर होके एक ट्वीट डाल दोगे कि एल्विश आर्मी में यार अजीब लोग हैं, ठीक है, या बेवकूफ लोग हैं। उस ट्वीट को भी तुम्हारे खिलाफ यूज किया जा सकता है कि ये पूरी एल्विश आर्मी के अगेंस्ट है, तो भाई इससे बढ़िया ना ट्रिगर हो ना किसी भाई, एक बार ट्वीट कर दो ना, उसके बाद मैं तो कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन देखना छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो कमेंट सेक्शन देखना। कमेंट सेक्शन देखोगे दूसरों, तुमने ट्वीट करा ना, तुम्हारा ओपिनियन है वो, अब दूसरों के कमेंट पढ़ के तुम्हें अफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारा ओपिनियन भाई इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो मत करो फिर ऐसे कमेंट, ऐसे ट्वीट जिसमें तुम्हें डिलीट मारना पड़े या खुद पे सेल्फ डाउट आए। ट्वीट कर दिया तो कर दिया भाई, सीधी बात है। और बता यार रावत, कैसा भाई कटारिया की फोटो लगा के घूम रहा है? अरे जोन भाई, कुछ एक दो बेवकूफ तो ऐसे देखे मैंने भाई, ब्लू टिक लगाते और बोलते भाई हमारा मोनेटाइजेशन ऑफ है, इतने चूते दिन में पांच पांच पोस्ट करते दिखते भी हैं, तो हमको रीच का भूखा रहता ना दिन में। मैं तो आज अरे के पूरे एक दिन में एक भी पोस्ट नहीं किए, पूरे दिन में एक भी पोस्ट नहीं किए। अरे बहन एक हम मिनट भी भाई, इस चीज में मैं बोलना चाहूंगा, बस एक मिनट है ना। देखो भाई, हर प्लेटफॉर्म मोनिटाइजेशन का ऑप्शन देता है, पैसे कमाते हैं, तो कोई भी कमा रहा, गलत नहीं, कमाने दो भाई। ये हाँ बताओ, नहीं नहीं वही, हम, नहीं एक जोन मिनट भाई, राव साहब, एक मिनट कंप्लीट करने दे। मुझे पूरा हमारा जो करने तो भाई दिया है, बोल रहा अरे हूँ। चुप है यार, जब बोल रहा हूँ, हमारा भाई एलविस यादव लोअर मिडिल क्लास से आज कैसे पहुंचा। उसने वीडियोस बनाए, मोनेटाइजेशन किया है ना, अलग प्लेटफॉर्म से एडवर्टाइजमेंट किया। भाई हर कोई पैसे कमाना चाहता है ना, कमाओ, क्या दिक्कत है। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया, तुम्हारा इंस्टाग्राम है, कमाओ पैसे, ब्लू टिक खरीदो, पोस्ट डालो, करते रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं। जो बोलता भाई बोलने दो उसको, अरे अपने काम सिम्बा पे भाई, फोकस मुझे करो। मुझे पूरा बोलने नहीं दिया आपने। तुम बिल्कुल बोल रहे हो भाई पैसे कमाओ, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ये बकचोदी क्यों करते हो तुम? रिच के भूखे हो, ये हो, लवड़ा है, लसन है, भैंचोद। कौन कर रहा है, खुद कौन कर खुद रहा स्पेस बना के माँ की चूत भैंचो, दो दो घंटे के लिए ऊपर स्पेस खुद की पोस्ट लगा के बैठते हो, ऊपर बकचोदी करते हो। भाई है कुछ नहीं भाई? बोल देखो सकते, देखो, 2 तारीख कौन तक बोलना ब्लू नहीं है, टिक दो लेता तारीख के है, बाद सुनो बोलूंगा। सुन मेरी बात सुन, कौन लेता है ब्लू टिक, कौन मोनेटाइजेशन ऑन करता है नहीं करता, भाई उसकी मर्जी ना। अब देखो तुम हाँ मोनेटाइजेशन जोन भाई, अगर मैं ऑन नहीं करूंगा, मैं कल कर दिया भाई, खुल के बोलता हूँ, मैं कर दिया। अगर मैं नहीं करूंगा, मेरे उस पे जो एड चल रहे, एलॉन मस्क के जेब में 100% जाएगा पैसा। ऑन करूंगा, जो आएगा भाई मेरा मन, मैं खर्च करूं, चैरिटी करूं, डोनेशन कर दूं, गरीबों में बांट दूं, मेरी मर्जी, सीधी सी बात है। तो ये चूतियापा मत करो। और हाँ, भाई एक बात मैं तुमको सीधी बताता हूँ यहाँ पे, क्लियर भाई क्लियर, अगर तुम ट्विटर पर हो या किसी भी एक्स वाई जेड प्लेटफॉर्म पर हो, ठीक है, और तुम पोस्ट डाल रहे हो, ठीक है, तो तुम एंगेजमेंट के भूखे हो, ठीक है भाई, वरना तुम पोस्ट क्यों डाल रहे हो? एक बात बता, आज मैं पोस्ट डाल रहा हूं तो मैं चाहता हूं ना कि मेरा ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, इससे एग्री करें, ठीक है, और इसको देखें। तो क्या मैं एंगेजमेंट का भूखा हूं? नहीं, बस मुझे ये चाहिए कि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो ये वर्ड ही गलत है यार, एंगेजमेंट का भूखा होना, ये सब समझ रहा है? यहाँ पे सब एंगेजमेंट के भूखे हैं, सब नंबर गेम है, और सोशल मीडिया चलता ही नंबर गेम पे है, ठीक है, किसको कितने। तुम लोग क्यों हो भाई, एक बार बताओ, तुम लोग इंस्टा चलाते होगे, कोई फेसबुक चलाता होगा, कोई ट्विटर चलाता होगा, तुम लोग क्यों हो यहाँ पर? क्योंकि तुम्हारे, और वहां पे इंस्टाग्राम पे क्यों वीडियो डाली, लाइक आए, तुम्हें मजा आया, ओ मेरे 500 लाइक आए, अगली बार वीडियो डालूंगा 1000 आएंगे शायद। तुम वीडियो बना रहे हो ताकि हाँ लाइक आए, वरना वीडियो बना के खुद देख लो जोन ना। भाई, अगर एक तुम्हें एक वीडियो खुद एक के लिए बनानी है तो खुद एक बात देखो। ये भी है कि एक बंदा मान लो एडिट बनाता है, 4-5 डालेगा, उसको अगर नहीं मिलेंगे, व्यूज नहीं आएंगे, वो बंदा बंद कर देगा, छोड़ देगा। हर किसी को चाहिए एंगेजमेंट, तभी वो आगे ग्रो करेगा, उसको मोटिवेशन होगा, चाहे वो इनकम करने के लिए हो, चाहे वो रीच को सिर्फ देख के कि हाँ अच्छा, मेरा जो भी एडिट बना रहा हूँ फैल रहा है ना, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो हर किसी को चाहिए यार, के बिना सिम्बा भाई कुछ मुझे नहीं। एक चीज बताओ, सिम्बा भाई मुझे एक चीज बताओ, तुम और मैं डेली साथ में रहते हैं, तुम्हारी रीच अगर 50,000 जा रही है और मेरी रीच अगर एक पोस्ट पे 70,000 चली गई, तो तुम मेरी आईडी पे रिपोर्ट मारोगे? अब वो गलत है हाँ भाई। अगर तो बोलो। कोई कर रहा है तो गलत है भाई, ये तो जलनखोरी होना हाँ नहीं तो चाहिए। इसलिए भाई मैं ये बोल रहा हूँ भाई, मुझे मैं यही बात थी मेरी, अगर तुम्हारे से एक पोस्ट पे मेरी रीच ज्यादा चली गई तो तुम्हारी गांड जलने लगी क्यों भाई? क्यों चलनी चाहिए भाई? मैं तो चाहता हूँ भाई मेरे से ज्यादा सुमेर सबकी चाहे भाई, मेरी अगर 10,000 जा रही ना तो तुम्हारी 50,000 जाए। भाई ये भाई होता है भाईचारा। मैं पता नहीं, कम से कम अभी तक 10 लोगों को अपना ट्विटर अकाउंट ग्रो करने का बता चुका भी, भाई तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं आ रही, ऐसा करो, ऐसे बढ़ेगा, भाई करो यार, सबको बताओ, सबकी हाँ तो भाई आईडीज ये ग्रो होगी ये ना बोलते हैं फैंडम तुम्हारी में। रीच साफ राव है। साहब, फैंडम में सबका एंगेजमेंट अच्छा होगा ना भाई, स्ट्रांग होगी हमारी फैंडम। ये नहीं कि गिने चुने लोगों का एंगेजमेंट है भाई, वो जैसे कि, तो ये नहीं होता। हमने तो भाई
मेरे को जिसने भी जब भी डीएम करा है कि जोन भाई आरटी मार दो, तो मैं मार देता हूँ भाई। अगर बोल रहा है कोई सामने से तो भाई मैं तो मार देता हूँ, ठीक है। और भाई मैं तो यही सोचा हमेशा भाई, देख आज सबकी आईडी ग्रो होगी ना, तभी कल जल्दी, आज जल्दी ट्रेंड आते हैं, ठीक है। अगर हम ये सोचते हैं ना कि हम 5-10 लोग जो स्पीकर पे बैठते हैं बस उन्हीं की रीच आती रहे, तो ना ये फैंडम कभी ग्रो होता, ना इतनी जल्दी हमारी टैगलाइन हिट होती, ना ये हम सोचते कि इनके फॉलोवर ना बढ़े, हम फॉलोवर गेन ही नहीं बनाते, ठीक है। भाई जब तक सबकी आईडी स्ट्रांग नहीं होगी, रीच नहीं आएगी, इतनी जल्दी नहीं आते। आज वो डेट है भाई, ठीक है। आज वो दिन है जब ना हम सभी की आईडी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। अगर यहाँ पे नील कमल भी कोई पोस्ट डालता है जिसमें लॉजिक है, तो वहां पे उसको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वहां मैं भी मारूंगा आरटी, सिम्बा भी मारेगा, ठीक है। तो ये सीन है भाई कि अगर आईडी स्ट्रांग सबकी होगी जब भी भाई अपना पूरा फैंडम का नाम ग्रो होगा, वरना तो क्या ही फायदा है। हाँ बोल रावत भाई, बोल बोल, माइक खोल के बोल। हेलो, तू बोल ले। अरे फॉलोअर अगेंस्ट फेस नहीं चल रही मेरे भाइयों, माइक खोल के बोलो। अबे चूतियो भाई, यार देख रहा है इनको हरकतें इनकी। भाई कर लो यार, इन्हें फॉलो कर लो दोनों भाइयों को। अरे सिम्बा भाई, सिम्बा भाई तुम जो अच्छा बोल रहे थे जोन ना भाई, अभी, मैं एक चीज बोलना ये चीज चाहता हूँ। बोल रहा हूँ। अरे रुक जा भाई, अभी बोल रहा हूँ तो तुम बोल नहीं रहे थे इतने टाइम से। सिम्बा भाई इसमें एक सीन है भाई, तुम मेरी अगर रीच ज्यादा जा रही तो तुम रिपोर्टिंग कर रहे हो भाई। अपन एक अपनी सच्ची नियत से अपन बोलते कि भाई ऐसी रीच बढ़ा वैसी बढ़ा, अपन खुद बोलते भाई, इसके बोलते नियत साहब। अरे इधर कुछ कौन है, बेंच के नाम रउड़े बोलना ऐसे ना, राव साहब। 6-7 ऐसे बहन के रउड़े हैं, ग्रुप मिला के बेंचो रिपोर्टिंग करवाते। अरे अभी मेरी इनको नहीं बात पता सुन। ना, अपनी मैं आईडी तो चली भी जाएगी ना, हमें दिक्कत नहीं भाई, रुक राव हमें साहब दिक्कत देख नहीं है। भाई, देख रुक। मैं बोलूंगा ना, जब तक कोई क्लियर प्रूफ ना हो किसी के अगेंस्ट तो अरे बोलो मैं मत, बिना है ना। मतलब हाँ का बोलता प्रूफ नहीं भाई, लेगा इतने यार। दिन से बोला सिम्बा भाई, इतने दिन से बोला मैंने, सिर्फ नहीं बताओ। नहीं नहीं, सुनी सुनाई बातें या इधर नहीं उधर नहीं, से सुनी आके। सुनाई बात ही नहीं कर रहा सिम्बा भाई, बिना मतलब का मैं तो बोलता ही नहीं, मैं तो खुला बोल रहा हूँ क्योंकि यार। देखो सवाल अरे सवाल छोड़ देखो यार। सवाल हमारे ऊपर भी उठते हैं, तो हम भी यही बोलते हैं कि भाई क्लियर प्रूफ लेके आओ किसी चीज का, तब बात करो। तो हम भी सामने वाले को ना बोलें जब तक हमारे पास कोई ऐसा हो नहीं, है ना, पुख्ता सबूत की बंदे वही रिपोर्टिंग कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, है ना। भाई जिधर तेरे भेज रहे हैं ना ट्वीट भाई देख वगैरह राव रिपोर्ट। साहब, मेरी आदत है भाई शुरू से, मैं हवा में बातें नहीं करता भाई, ठीक है। मैंने कभी ना भाई ऐसे बातें नहीं करी कि उसने ये कर दिया, वो लोग ऐसे। भाई मैं सीधा नाम लेता हूँ, वो बहन के लोड़ा उसका ये नाम है, ठीक है। तो ऐसी बातें मत कर मेरी स्पेस में, थर्ड पर्सन वाली, जिससे हम लोग ऐसे ना भाई मेरे को ऐसा फील होता है, अगर तुम जानते हो कि कौन कर रहा है और फिर भी नाम नहीं ले रहे, तो फिर तुम बेवकूफ हो। और जिस दिन भाई मेरे को नाम पता चलेगा कभी कि मेरी आईडी किसने उड़ाई, ठीक है भाई, चाहे उस पे ब्लू टिक हो चाहे कुछ भी हो, हमारे पास तो भाई 250 लोग हैं ब्लू टिक वाले, एक जीसी में टेलीग्राम पे, मैं तो सीधा मैं यहाँ पे ट्वीट डाल के आईडी बताऊंगा उसको कि तेरी आईडी उड़ाऊंगा मैं, ठीक है मेरे भाई। जब मुझे पता चलेगा, मेरे पे प्रूफ होंगे, तो ये सारी बातें छोड़ यार। और मेरी बात सुन, अपने लोग चल, अपने तेरे को बुरा इस बात का लग रहा है अपने लोग कर रहे हैं, ठीक है, बाहर के लोग तो करते ही रहते हैं, तो क्या बुरा मानना, छोड़ यार, 10 और पड़ गए उसमें, अच्छा ये जोन बातें भाई, छोड़। कोई ना भाई, कोई ना, करते रहो, भाई मजे करो। एक दो बोल। लोग जो माइक पे नहीं बोल रहे ना, नीचे चले जाओ, अगर नहीं बोल रहे तो। माइक फुल हो रखा है। लो हाँ अमित क्या है। भाई। अरे रुद्रा को माइक दे हाँ यार। हाँ, उसीलिए दे तो दिया माइक दे खाली दिया करा रहा हूँ। दे दिया। एक आपकी अमित फेवरेट भी भाई, आई आई हुई है भाई, उसको भी माइक दे दो। मतलब फेवरेट बहन आपकी। कौन है? अरे तेरी भी बहन है? मेरी कहाँ से, आपकी बोल रहा हूँ भाई। कौन भाई आपकी बहन। अरे मेरे को लगा मेरे को लगा मेरे को लगा अरे तेरी भी जोन भाई बहन है। सुनो। हाँ रुद्रा भाई भाई, बोल। रुद्रा माइक 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 एक्सेप्ट हो गया है, रुद्रा माइक माइक। एक्सेप्ट हो गया है कनेक्टिंग में। अरे रुको, डीएम कर रहा हूँ। बंदा कुछ गलत कर रहा है ना, उसको समझाओ कि यहाँ पे आप गलत जा रहे हो। उसके फैंस ने उसको इतना पंप दे दिया, फैंस सारे बांग्लादेश और पाकिस्तान के हैं, ठीक है। यहाँ से उसको, वहां से उसको आता है भाई जितने व्यूज आते हैं, तो ये होता है भाई फिर बंदे की हालत ना, पता नहीं घमंड किस चीज का, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। तो भाई अभी ये स्पेस बनाए थे इन्होंने, बोल रहे कि रोहित शेट्टी को थप्पड़ मार के निकला है सो से। अरे रोहित सेट्टी भाई पटक देगा, वहीं पेल देगा, समझो। बहुत ऐसे हल्के मत। भी नहीं बढ़ रही, पता नहीं सब, मतलब थर्टी के टाइम से अरे हाइट भी सबसे सेम है इरिटेटिंग है इसकी। उसका एक्सेंट यार, फेक लगता है, एकदम फेक एक्सेंट है बंदे का। अबे जान के कितना ऐसे वो इरिटेट ट्राई है भाई, करता है कि पूरा बंदा फॉरेन का इरिटेट बंदा है हो ऐसा एकदम। बोलने का। रुद्रा वो सीजन में देखा था सिद्धार्थ भाई के साथ वाला, ये बंदे के सलमान खान ने वही फर्स्ट डे से रेला था भाई। वाह 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 वाह, ऐसा करता था भाई। इसको इतना इतना ज्यादा इसको इज्जत ऐसी एकदम ना वार्ड लगा अरे के मैंने रखी थी क्लिप्स भाई। देख रखी है हाँ। उसकी रील्स वगैरह में, बहन जिसको नल्ला वल्ला बोलते थे ना। अरे बहुत। भाई डरता भी था, ठीक है, जवाब भी नहीं देता था, लेकिन इसने सिद्धार्थ भाई को कॉपी करना स्टार्ट करा हर एक पॉइंट पे, ठीक है।
एक एक जगह पे। ये पता है एक दिन में ऐसा नहीं हुआ, ये 7-8 हफ्ते बाद ऐसा हुआ है, समझ रहा है? तो कितना नकली होएगा वहीं से समझो ये बंदा। ये 2 महीने बाद का इसका रंग है, वरना 2 महीने तक ना ये कुतिया पोजीशन होती है ना एकदम, मतलब चुपचाप कुत्ते की तरह बैठा अरे रहता था चूतिया है साला ये और सुनता था। भाई पहले दोस्ती करी और जब इसको थोड़ा सा दिखने लगा कि अब अरे पर सपोर्टर आ जिसको गया इसने तो ट्राई करा रंग कॉपी बदलना करने चालू। का भैंस उसकी थर्ड कॉपी भी नहीं बन पाया ये तो। अरे भाई 4 साल से गायब था, इसको लगा कि मैं ऐसे चिल्ला के वापिस हाइप में आ जाऊंगा, इसलिए इसने कर रहा ट्राई है और 10 कुछ महीने नहीं। पहले भी करा था एलविश भाई को पोक हाँ करके। भाई को बोल के, फिर तब भी एक भाई ने ब्लॉग में ढंग से डेट खेला निकली था। उसने बोल कहता दिया फिर फट गए। कहता एलवी भाई के बारे में कहता, आई एम कार ड्राइव, तुम कभी सोच भी नहीं सकते भोसड़ी के क्या ड्राइव कर रहा है, जीप ड्राइव कर रहा है तू। इसकी इंग्लिश और भी क्या सारी करते? समझ नहीं आती, कौन सी रसियन है या खुद अरे ही भाई रसियन उसके है पास पता नहीं। थार है उसके पास ना थार ना है। थार नहीं है, रूबी कौन है वो? यार लेकिन ना एक चीज ये बताओ, भाई उसकी सेकंड हवाबाजी ऐसे नहीं लगती कि जैसे सेकंड ट्विटर पे लोग हवाबाजी कर रहे हैं कि कौन नहीं देख रहा भाई, हवाबाजी करते रहो। एक्चुअल में बड़ा वो नंगा है बंदा, उसको सबने देख रखा है कि उसकी कितनी औकात। अखंड चूतिया भाई, अरे ध्रुव राठी का भी तो मुंह में लिया था जब उसकी वीडियो आ रही थी एलविश भाई पे, स्टोरी लगाई थी बिल्कुल उसने। लपलपा के भाई, फिर जीभ इतनी ऐसे गाली पड़ी लपलपाई ना थी भाई, क्या बताओ। इतनी गाली पड़ी स्टोरी डिलीट कर दी 6 घंटे में। तो भाई इसकी लेने की आदत है, रशिया में है ये, रशियन ये भी एक। अरे कुछ अफ्रीका केपटाउन विपटाउन में था ना ये चूतिया। भाई इसको हाँ इसको ना उंगली करने की बहुत आदत है। कोई कभार कोई सामने गलत बंदा आ गया ना तो उंगली पीछे डाल देगा, वो घी वाली अफ्रीकन लोगों करके। ने शॉट मार के, भाई अफ्रीकन लोगों ने शॉट मार के इधर भेज दिया उसको, ऐसा लगता है। अब वो तो खतरों के खिलाड़ी की टीम थी, वरना इसकी उंगली पीछे तभी चली जाती जब भौंक रहा था ये। और बताओ भाई क्या चल रहा, बिग बॉस का क्या खेल है? कुछ नहीं, मेरे टीएल पे तो यार ये पूरा जाके पिलाई दिख रही है अच्छे से, उसके अलावा कुछ पूरा नहीं दिख रहा। चूतिया है साला। एक नंबर। इंटरव्यू में उसने खुद घर बोल से रखा बाहर है हो कि गया। एलविस यादव के नाम से मेरे को भाई हाइप हाँ मिलती है, तो इस वजह से वो कर रहा है। अरे उसने वीडियो में भी तो बोला कि मेरा हाँ चैनल तो वीडियो एलविश में भी। यादव के नाम से ही चल रहा है। चलो पनीर खा रहा भाई भाई वो अलग भी। से ना भाई यूट्यूब का वो लोग भाई देख, उसकी एक अपनी ऑडियंस है जो उसको एंटरटेनमेंट के लिए देखती है, ठीक है। बाकी उसको पता है तुम लोग गालियां देने जाओगे उसको, ठीक है, कमेंट्स उसके बढ़ाओगे, ठीक है, एंगेजमेंट बढ़ेगी, तो मत दो भाई उसको इतनी इंपॉर्टेंस ना। ये हल्का सा पेलना भी जरूरी है भाई, एक बार पेल के निकल जाओ बस, एक एक बार थोड़ा सा और तगड़ा पेलो। पेलना है तो लोकेश भाई से बोल वीडियो बना दो उसके लोकेश ऊपर। भाई की वीडियो भाई वो एकदम प्यार से बनाएगा तो मजा नहीं आएगा, जैसे ध्रुव राठी जैसे हाथ लहरा लहरा के बनाओ ना नचनिया करके, तब भाई अरे मजा भाई आता कुछ बोलता नहीं तो ये उसका क्या, कुछ ज्यादा ही उपयोग कर रहा है भाई का। भाई कुछ बोलते हैं नहीं दोस्ती में। भाई मैं अपना यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ भाई, रुक है रहा। आप भी बना रहे हो किस चीज का? हाँ, है। बट वही बस सोच रहा वो हूँ। मतलब अरे अंधेले स्टार्टिंग में में वही अंधेले कर दो में ना सोन भाई, अंधेले में ये अंधेले में वीडियो रहेगा, आवाज बस आएगी, किसी को बिग नहीं बॉस दिखेगा। डिबेट की कर दो ना, शैंकी भाई और एडी भाई बैठ जाएंगे उसमें, चैनल ग्रो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं भाई, अलग जॉनरा हम लोग डिस्कवर करेंगे, बकचोदी, उसमें सिर्फ बकचोदी करेंगे हम। आईडी भाई जैसे चैनल पे आए वैसे आईडी गायब सीधा। स्ट्रीम करेंगे यार, स्ट्रीम करेंगे, और स्ट्रीम रुद्रा तो करेंगे। क्या भाई फेस सभी कैम के आईली साथ सारी जूनियर मुझे करोगे? चैनल। बंदों को बुलाना मैं एक एक ना करके। मैं ना एक मास्क ढूंढता हूँ बढ़िया सा, जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करे। एक बंदा लिख रहा है रुद्र भाई वो गाड़ियां ही बदलता है क्योंकि ईएमआई भर नहीं पाता तो फाइनेंस वाले उठा के ले जाते हैं। नाइस यार। अरे भाई वो कौन सी गाड़ी बदलता है? वो 6 साल से एक रूबिकॉन लेके घूम रहा है, वो भी सेकंड हैंड। साला कौन सी गाड़ी बदलता है वो 6 महीने में 4? गाड़ी कुछ भी नहीं बोलता है। ब्रो, अरे घड़ी उसने की बोल रहा है, गाड़ी घड़ी बोला कि घड़ी बोला, पता घड़ी। नहीं। हाँ घड़ी, भोसड़ी का जी शॉक की घड़ी पहन रहा है 150 रुपए वाली, उसमें आवाज आती है टिंग डी डी भाई डी जी शॉक से डी तभी याद डी। तो आया, बदल मैंने रहा है ब्रो, मैंने तभी आज तो से बदल ना रहा है वो। 4 साल 5 साल पहले एक जी शॉक ऑर्डर किया था, बोहेमिया को देख के भाई, है ना वो पहनता था, तो मैं भी ऑर्डर किया कि भाई 5,500 का मंगाया, उसके अंदर से गंदा कपड़ा निकला भाई, फिर रिफंड लेना पड़ गया मेरे को, किसी ने अरे अपना जी शॉक ओरिजिनल भाई 1 लाख से आगे भाई, क्या बात कर रहे हो? है 1 लाख से ऊपर है भाई, 1 लाख साढ़े भी नहीं, साढ़े पाँच 6 हजार का भी आता है यार, अबे क्या गांडू बताओ। 7,000 की आती है क्या? हाँ 1 लाख रुपए कुछ भी बकचोदी कर रहा है। अरे लेनी, अरे सुन 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 मेरी बात सुन रोहन, तुझे भी पता है भाई सेलिब्रिटी 7,000 जो की है आती है ये जी रॉयल शॉक। ब्रांड नहीं है किसने ना। किसने बोला तुझे 1 लाख की आती है? कौन सी जी शॉक बेच रहा भाई तुझे 1 लाख की? देख देख ले अमेज़न, देख ले, लिंक भेजू तुझे। भाई अरे भाई अमेज़न मेरे क्या देख ले भाई, मैं जी शॉक की ब्रांड ओरिजिनल शोरूम से मेरे पास जी शॉक पड़ी है 2। अरे रोहन जैसे भाई जी शॉक समझे सर्च नहीं, करा ना ये 14,000 वाला कौन सा 9,000 जीसो की बोल 6,000 रहे हैं जो 1 लाख 9,000। की आती है, आप समझे नहीं। अरे 8-9 हाँ हजार की वही। आती है। अबे वही दिखा तो भाई ये 2,000 की भी आती है, समझो 200 की भी जी आती है, सो। भाई, 200 ये में भी गान आती है शॉप भाई, की बात कर रहा है। हाँ 100 में भी आती है भाई, 100 में भी आती है। अरे भाई सारी देखो, रेंज ना 10-15 की नहीं चल तो भाई रही है। 100 में फर्क होता है, शोरूम से लेते हो और उसमें फर्क होता है। सुनो मेरी बात भाई, 7,500 8 हजार का आता है वो, कार्ड वार्ड करके ना ऑफर में 5.5 6 में मिलता है, पहले के टाइम की बात, अब नहीं पता कितना है।
वो भी ओरिजिनल ही रहता है भाई, ये नहीं कि तुम मतलब क्या ही बात अरे नहीं करते हो राव मॉडल साहब। रहते ना, सिम्बा भाई मॉडल रहते हैं। हम ये गरीब राव साहब आदमी पता है नहीं भाई। कभी कभी बहन जो कुछ भी बोल देता है। सच बोला था यार सत्यम ना, तू अभी कि कुछ भी बोल देता है। कह रहा 1 लाख की जी शॉक आती है। मैं भी चौंक गया भाई, 1 लाख की कौन सी जी शॉक आ गई बहन चो। जो मेरी अरे उसमें मेरी गोल्ड अभी ये तुझे प्लेटिंग करा अभी दिया ये अभी है। पता वेस्ट में कौन दिखाऊं है? दे, ये अभी नो अभी फोटो कॉन्टेक्ट भेजता हूँ ह्यूमन देख, है, अभी ये फोटो भेजता हूँ। कुछ भी डीपी बोलता है है। 70,000 की, अभी भेजता हूँ गांडू, देख फोटो गांडू। ये यहाँ से पता मिला कैसे स्टार्ट है। यही वो बंदा है जो हमारे स्पेस में अगर कोई पॉइंट चल रहा होता है ना, उसको चेंज कर देता है बिल्कुल ही। ऐसे बात चल रही है गाड़ी की तो बोलेगा हाँ भाई घड़ी भी अच्छी आती है उसकी ना। अरे तो सुनो ये सुनो, वो पहली बंदा है बात भाई, तो जोन समझ भाई रहा है? उसने गाड़ी बोला था, तुमने घड़ी पे कहाँ से आ गए भाई, पता नहीं राव चला। साहब तू ना हल की फोटो लगा भाई, तू बहुत ना 24 घंटे अग्रेसिव ही रहता है मेरे को अरे लगता है उन्होंने तो गुस्से में। वर्ड वर्ड प्ले किया कि गाड़ी की जगह घड़ी बोला होगा, वो तो सही है। भैंचो मजाक उड़ा रहे हैं आसिम का, वो तो सही राव साहब पता है कैसे बोलते हैं, अरे बहन चो। है। अरे रोहन भाई वापस वापस एक बार वापस यार। अरे बहन चो, तू बोल रहा बहन चो। अरे लोड़ू ऑन पॉइंट भाई, ऑन पॉइंट। भाई देख डेयर डेविल की ना ऐसे लगा लेने से तू डेयर डेविल नहीं बन जाएगा भाई, चिल कर थोड़ा सा। भाई तुम वो पहाड़ वाली वापस लगा दो, शांत हो जाओगे फिर से। अरे नहीं यही सही है अभी। भाई अब अरे तू इसे डीपी चीजें लगा मत पता है करना भाई, किसकी? ठीक है। अब यही रह देते था। यार यार डीपी लगा इसको अबे। मैं देखता हूँ ना जोन भाई तो आयुष की याद आती है, क्योंकि लास्ट टाइम उसके में डीपी लगा हुआ था ये वाला डेयर डेविल का। अरे ये नहीं, दूसरा वाला था आयुष भाई का। था तो ना। ये हाँ पता है रोहन भाई भाई, हमारा हमारा स्पीकर पैनल कितना कलरफुल हो गया देखो। व्हाइट पावर रेंजर हो गया रुद्रा, ठीक है, मैं हो गया ब्लैक, ये चंचल हो गई रेड, रोहन हो गया येलो, तू हो गया ब्लू। अब हमें चाहिए ग्रीन पावर रेंजर, एक बंदा अरे ग्रीन डीपी राठौर लगा भाई है कर। ना ऊपर, उसमें पीछे दिख रहा है देखो घास वास, मेरे में ये स्पीकर पे दिख रहा है राठौर। ग्रीन ये है ना सचिसा के उस पे ग्रीन दिख रहा है। हाँ सची सही ग्रीन हो गया, चल। ये महेश जो फोटो लगा के बैठा मेरी डीपी हुआ करती थी कभी। हाँ हाँ तेरी डीपी हाँ थी। सत्यम यही ब्रो डीपी थी तेरी। बेस्ट फोटो लगी मेरे को अबे तुझे। इसकी डीपी तो देख अंकित की। भाई अंकित ये क्या डीपी है यार? अगर तेरे को हिंदुइज्म से रिलेटेड डीपी लगानी है तो कोई बढ़िया लगाना। मैं अब मेरी यही डीपी मतलब 1 साल होने वाला है, यही डीपी लगा के रखी है मैंने। 1 साल कहाँ से हो अभी गया चेंज भाई? करूंगा। जॉन भाई भाई ये नितेश नितेश को देख। अबे हाँ नितेश को ऊपर ले, माइक लेकर आया नया, इसके माइक की आवाज सुनते हैं। इसने लिया है वायरलेस वाला भाई, आवाज कुछ नहीं आएगी। जॉन भाई 1 मिनट हाँ ये राम अंकित राम भाई जोन जो भाई। तुमने, अरे 1 मिनट रुकना सब, 1 मिनट रुक जाओ। अंकित भाई तुमने जो डीपी लगाई है नई उसकी है 22 जनवरी की, ठीक है, और तुम बोल रहे 1 साल पुरानी होगी। नहीं, ये राम मंदिर वाले में लिया था फोटो अरे जब। भाई ओए सुन मेरी बात, सत्यम वो मून पे रहता है, वहां पे टाइम आगे अरे चल रहा वो है, क्या तुझे क्या बोलते हैं, दिक्कत है? ओवरऑल बोला था कि ओवरऑल हो गए 1 साल राउंड फिगर। अरे रोहन चुप, अबे रोहन चुप हुई एक बारी। ओए सुना, आवाज सुना। नितेश हाँ माइक लगा लगा लिया? दिया। ये माइक अबे है तेरा। यार मैं तो सी सुन तो सी। इसे मैंने बोला मैं बताऊंगा माइक, ठीक है। तो इसने मुझे डीएम करा, मैंने अभी देखा तो जब मैं रात में आया ना वापस शाम को, तो मैं फिर मुझे पता क्या मैसेज करता, सीधा इसका दूसरा मैसेज आ रखा था ले आया। और ये वो वाला माइक ले आया। मैं भी एक बार लाया था पता, मैं लाया भाई बोया का, ठीक है, यूट्यूब वाला। उसमें मैं कह रहा है चूहे जैसा है फुल, ये तो बढ़िया है। आवाज आ रही मिठो जैसी ना, फुल ओ फिल्टर होके। यार ऐसा लग रहा है गाना गाऊंगा भी जो इस पे तो अरिजीत सिंह लगूंगा। माइक लेकर आया जोन मेरी बात, इसकी सेटिंग का डिस्टॉर्शन ऑफ कर इसका। करता हूँ। मतलब माइक पे नितेश भाई होगा नहीं क्या तो है, उस डिसेबल है दिन मतलब, तुमने कोई बोला दूसरा भी उसको माइक ऊपर ला लो के। मैं गाली बकूंगा, तुमने पता नहीं क्या गाली भाई ये दी। तुम्हारे यूट्यूब, माइक में ये कभी पता नहीं कौन है सा माइक यार। लाया है? नितेश भाई अबे पता कौन सा माइक लाया ये रोहन? वो जो बड़ा पाव गर्ल को नहीं लगे होते माइक जो कॉलर पे, ये वो वाला माइक लेकर आया नितेश है। भाई मैं आपको कसम से नितेश भाई भाई। सुनो ना, मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट में जाओ, सबसे सस्ता 80 90 40 रुपए जो मिलता है ना भाई फुटपाथ में, उधर जाके लो भाई, उससे अच्छी आवाज आएगी। सुन रहे हो मेरे वाले की आवाज? है ना? सुनो तो यार। हाँ ऐसा ही किया करो। भाई सब कोई माइक ले रहा है तो कल हम भी माइक भाई लेके मेरे वाले आएंगे। की आवाज आ रही है क्या? जी फाड़ आवाज आ रही है, बस समझ का अरे मारिए। शुभ भाई आ गया, शुभ भाई आ गया, शुभ भाई को माइक दे तो ओए भाई फ्रीलांसर को थोड़ी देर नीचे कर। आ गए सुब भाई, कहाँ थे सुब भाई? हुआ कि नहीं? बदमाशी नहीं मित्र। बदमाशी नहीं मित्र। हेलो 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 भाई, सबको हर हर महादेव भाई, कोई गाड़ी मत हर देना हर मेरे को, मैं महादेव, 2 मिनट हर 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 महादेव। महादेव, हर भाई गाड़ी मत देना, 2 महादेव। मिनट हर बात हर करने आया हूँ। महादेव। 2 मिनट बात करने आया हूँ मैं बस। जोन कैसा है मेरा भाई? हर हर महादेव। भाई मैं कह रहा हूँ हरिद्वार के ना सीसीटीवी में दिख रहे हो तुम गांजा अरे पीते यार हुए, कैसी बातें गांजा कर रहा पीना है यार, कम कर आवाज ही दो। खराब होगी चिल्ला चिल्ला के यार। अरे यार सुबह ही अब मैं आ आ रहा हूँ रहा 4 सही तारीख को आवाज? हरिद्वार। हैं 4 तारीख अब को हरिद्वार आ रहा हूँ।
भाई मैं तो निकल लिया भाई, मैं तो सिरसावा पहुंचने वाला हूँ यमुनानगर रोड पे। ब्रो मैं 3 तारीख को केदारनाथ जा रहा हूँ, तुम इनकी बहुत बहुत सुबह बढ़िया। डैगर लिया है, डैगर वहां से। जोन की करंट है जे भाई, मैं ना अभी बैठा था, अब मैं कह रहा हूँ कावड़ डैगर डैगर लेना है, डैगर वहां से। 9 किलोमीटर कावड़ खींचने में, रुक जाओ थोड़ा ट्विटर चलाता हूँ, मेरे को दिख गई तेरी स्पेस कुदरती। मेरी आवाज नहीं आ आ रही रही है है भाई, तुम्हें? बोल बोल क्या कह रहा है। मैं कह रहा हूँ डैगर लिया ना, डैगर। ठीक है भाई ठीक है, और कुछ हुकुम करो बोले। मेरे को पोस्ट कर देना, मेरे को वो कर देना, पोस्ट डन है जी। ऑफिस। यार जोन भाई तोहिन हो गया। तोहिन हो गया? चलो भाई तुम हाँ एंजॉय करो, ठीक है, सबको हर हर महादेव भाई, जय श्री राम, ठीक है। हर अरे हर हर महादेव भाई, महादेव, कब आओगे मैं जल्दी तो बताओ, मैंने वापस कब आ रहे हो? चंडीगढ़ हूँ रात को, रह गया मेरा घर 160 वापसी 1 तारीख किलोमीटर रह की गया है। बस, आधा किलोमीटर, आधा कर दिया कवर हमने उस रात तो मंदिर सोओगे ना फिर तुम जल चढ़ा हैं? के? मैं कह रहा हूँ उस रात तो मंदिर सोओगे हाँ ना हाँ, तुम उस फिर? रात तो मंदिर घर तो जाते ही नहीं भाई। मैं कह रहा हूँ फिर तो तुम अब सीधा महाशिवरात्रि के बाद ही घर हाँ हाँ जाओगे ना? हाँ ठीक है, डन है। ठीक है भाई। अबे नितेश मेरी बात सुन, कोई दुखी होने की बात नहीं है मित्र। तू एक काम करा कर, रात में स्पेस बनाया कर, डॉक्टर राज की तरह गाने गाया कर। इलाही मेरा जिया है, ऐसे इलाही बड़ी आवाज आती है साले कौन सा की। गाना भाई? इलाही क्या बात कर इलाही रहे हो। नहीं, जोन भाई पूरा गा रहा है, सही सही गा रहा है। अरे तू भाई ये वाला गाना नहीं सुना क्या तुमने? मेरा फलसफा कांधे पे मेरा बस्ता, चला मैं वहां अरे ले चला मैं चला जहाँ, जहां चला मैं जहाँ। रास्ता। अरे वो वाला सही है। मैं इतना चुभने अब लगा भाई एक हूँ। एक वर्ड मत बता। अबे ओए रुको रुको, रुद्र गाना गा रहा है, चुप रहो। नहीं भाई सॉरी, मैं नहीं गा रहा, मैं तो म्यूट पे हूँ यार। भाई नितेश भाई का माइक ना बढ़िया चल रहा है, नितेश भाई गाना गा दो कोई, ठीक है? अरे पुराना गा दो। भाई मेरा भी मन कर रहा है जोन भाई, आज किसी को पेलता है, किसी की माई चोदने का मन कर रहा अब मुझे लगा गाने गाने का मन कर रहा है रोहन एड का, करो मैं फिर। खुश हो गया मैं। है। बुलाओ मादर चोद को, यासिन वाले को, बहने के लोड़े को। भाई भाई स्पेस भाई में यार रोहन रोहन हमने मैं एक अपनी मिनट में आता फ्रस्ट्रेशन कल निकाल ली थी, तू कल आया नहीं। हाँ अरे कल मैं सो गया था यार, कल माइग्रेन हो गया था। कल अरे जोन भाई रोहन, पेल रहे थे एक बंदे को भाई, क्या रोहन, नाम था उसका? आकाश। आकाश। अरे रोहन भाई वही है आकाश, परसों वाला बंदा। अरे उसकी तो वहां चोदी थी मैंने, अरे वो कल परसों चोदी थी ना अरे शायद। वो हमेशा आता कल है कल भाई, कल वो हर स्पेस में घुसता तगड़ा है, ही हर स्पेस में तोड़ा घुसता है वो। परसों 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 मैंने तो उसकी माँ की जोन चूत में भाई यूएफओ घुसा दिया था, उसकी माँ चिल्ला रही थी। भाई लेकिन सच बताऊं जोन भाई ना, ऐसे आकाश जैसे आंटू छाटू को हम लोग हाँ पेले भाई ना, तो स्टैंडर्ड थोड़ा सा ना अपने को, मेरे को तो खराब लगता है भाई इनको, मतलब अरे मूत फिर के मैंने बहा भी दो नीचे यार। कर दिया, मैंने कहा वे बहने का लोड़ा है कौन मादर चोद। भाई इनको तो मूत के बहा देते थे यार अपन लोग एक स्पेस में, अब ये दोबारा आ जाता है बार बार। यही 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 बोला था मैंने उसको कल। अरे वो एक क्या करता है पता है, एक दिन रोहन के स्पेस में जाता है, एक दिन सोन भाई के स्पेस में आता है, वहां से फुटबॉल, यहाँ से फुटबॉल, बेंचो दोनों वो पता है क्या करता है? वो पहले ना गाली दे रहा, ठीक है, फिर वो समझ गया गाली नहीं दे पाऊंगा, फिर ना फैक्ट्स पे बात करने की कोशिश कर रहा मेरे से, कह रहा आप लोग, कह रहा तुम लोग यहाँ पे गाली क्यों देते हो? मैं तेरी गाली देते तेरी हैं, कोई माँ गाली नहीं। चोदने के लिए गाली देते, बहने के लोड़े। दिख रहा है क्या कहीं नीचे बहन का लोड़ा? अरे नहीं, आके वो कमेंट करता है स्पेस के वो लिंक के नीचे, फिर उसको माइक तो आके गाली गलौज करता है बहन। वो बार बार आता है, स्पेस में घुसता है बहन। अबे रोहन कल गलती कर दी तो जल्दी सो के कल रहने चाहिए तो मजा आता। भाई गाली आज गाली रात में गाली पहलेंगे गलौज किसी में को। क्या रखा है भाई, शांति से जियो, भाई है ना। राव साहब, ऐसे बहुत रंगारंग कार्य में हम शामिल हुए हैं, ठीक है? ध्वनि प्रदूषण कृपया ना करें, माइक लगाकर रिक्वेस्ट है ये मेरी। तो रोहन के लिए जीवन था भाई। भाई, ले- अरे ब्रह्मा भाई को क्या हो हाँ गया यार, भाई, ब्रह्मा भाई को हो क्या गया, मैं तो ये सोच रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या कह रहा पंडित जी की रुद्रा? संगति का असर है भाई। जब से ओटीटी पे स्टार्ट हुआ है ना, लिटरली एक गाली नहीं सुनी मैंने आपके मुंह से। अबे रुद्र हाँ तेरी आवाज नहीं आ जीवन रही भाई है। हमको एक बात बताओ। यार जोन भाई, इनको दादा वायरस हो गया, दादा जोन वायरस। भाई, दादा भैया का असर है, दादा भैया का। दादा जोन भाई। जोन भाई, हाँ भाई, अपना रोहन भी गाली यार बढ़िया देता। अबे अभी तो दी भाई नहीं हम लोग, कल भी कहाँ गाली दी हमने? भाई कल मैंने भाई गाली दी अभी तो रोहन, नितेश जब वो भाई, डीएम अभी पे। तो तुमने कुछ सुना ही नहीं है। हाँ, भाई सुनो अभी तो वो सुनो, रिकॉर्डिंग भेजेंगे दिनेश अपनी। भाई तुम थोड़ी यूट्यूब पे जाके रिसर्च करके आओ, थोड़ी ना, मतलब ज्यादा नहीं, 8-9 महीने पहले। अरे कल कल मैंने, ओ तुम थे ना सत्यम, तू था ना अरे कल? मैं भी था मैं था यार, नीचे बैठा मैं भी था। था जब माइक की अरे बात आई तू थी। नहीं यार नितेश, तू तो नया बंदा है, रुक जा। सत्यम तू नहीं था क्या अरे कल? भैया कल सत्यम मैं नीचे नीचे बैठा था था, ना कल। मतलब ऊपर नहीं आया था। अच्छा, अरे तू था ना राव साहब, बता मैंने कल गालियां दी अरे है कुछ कुछ? भी, अरे दी नहीं मैं तो भाई, कल ना के नॉर्मल, बराबर है, ये तो नया बच्चा आके 2-3 दिखे उसमें थे। उसमें पता बंदे क्या लिख रहे हैं रोहन, अरे मैंने जोन कल भाई एक मैंने भी गाली नहीं दी, एक की बोली बस, शायरियों की बुक भी नहीं निकाली, कुछ भी नहीं करा, कोई राइमिंग नहीं। उससे पता बंदे क्या बोले, नाइस परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस तो अभी तुमने देखी अबे नहीं। मैं भी वही सोच रहा था यार।
मैं भी उस दिन भाई बैठा कह रहा भाई मैं भी तुमने नहीं पेल सोच लिया रहा भाई, था मैंने कि कहा ये भोसड़ी की रोहन पेलना होता है भाई। रोहन परफॉर्मेंस जो है ना वो था जब रात भर ना जेरी को फंसा के पेले थे, बोर हो गई थी भाई, भाई है ना? अरे हाँ भाई यार भाई उसकी भाई किंगस्टन की स्पेस में जाके उसकी मां चोदना भाई। नहीं 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 उस दिन मेरा ना भाई पर्सनल सेट मतलब मेरे को आज तक सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कभी मिला है ना गाली देके, क्योंकि वो बंदा हमेशा हमको गाली देके ना अपनी स्पेस में भग जाता था, म्यूट करता था। उस रात में ना उसने जो उस पे पूरा गुस्सा था 2 साल का, उसने निकलवाया है बैठ के भाई। जोन भाई उसके बाद से वो आया भी नहीं कभी ट्विटर पे भाग वापस। गया फिर। उसी की स्पेस में गए थे, उसी की स्पेस में अरे तो नहीं नहीं जेरी नहीं, की। अरे नहीं वो भोर वाली बात है ना, पानी पूरी का स्पेस था शायद वो, तब पे लाइक हाँ। हाँ बड़ा पानी मजा पूरी आया का भाई। था। भाई मेरी फेवरेट नाइट है वो, मतलब मेरे को इतना मजा कभी खान को डैनियल को पेल के भी नहीं आया जितना मजा ना हुआ उसको। क्या ना, मैं सो गया था, उस मैं दिन उठा सोन भाई, देखा स्पेस चल उस दिन रही। याद है, उस दिन याद हाँ है भाई मुनावर वालों के स्पेस पे चला गया तो ना म्यूट मार रहे, और उनको ये नहीं पता भाई म्यूट मारने से पहले ना हमने ट्रेनिंग ले रखी है 4 गाली देने की। जब तक उसका हाथ आया भाई म्यूट पे, मैं 4 गाली दे दूं, फिर वो अनम्यूट करे, हाँ, फिर मैं 4 गाली देखो दे उस स्पेस सुनी दूं। थी। भाई वो 10 बंदे अनम्यूट के साथ और जोन भाई बार बार म्यूट के साथ, भाई जो रिकॉर्डिंग कटी ना एक तरफा, मतलब क्या ही सिस्टम था। जोन भाई भाई मेरे वो को ना बैकअप से गए थे एक्सको बार वाली। अरे सिम्बा भाई उस मेरे को ना स्पेस एक में चीज पता समझ क्या नहीं हुआ थी था, भाई रोहन, सुनो उस स्पेस में ऐसे मैंने हुआ था। सोचा ये ना मुझे गाली दे रहे हैं भैंचो और ना म्यूट करके दे रहे हैं, तो मैं इनसे जीत नहीं पाऊंगा ऐसे, अगर मैं शायरी वारी बोलूंगा तो, क्योंकि शायरी अटक जाएगी। मैंने एक शब्द पकड़ लिया, अमरीन शेख। अमरीन शेख की माँ का भाई किलस रहे हैं। अरे अरे धोन भाई सुनो ना, ये आकाश है ना कहाँ पे बैठा है पता है, जो एलविस आर्मी को गाली दे रही है, अभी एक स्पेस बनी है फुकरा वालों की, तो उधर बैठा है आकाश। अरे यार छोड़ो उसको, छोड़ो भाई उधर कुछ भी नहीं है, माइक नहीं ठीक है। देते बहन, तो उधर माइक नहीं देते बहन। भाई इतना देख यहाँ पे इतना खौफ बनाया हमने कि भाई कोई फुकरा वाला अगर हमको कभी माइक दे देना, उनका बड़ा हैंडल, मैं उस दिन ट्विटर छोड़ दूंगा। और माइक लेके अगर मैं हार जूं तो फैक्ट्स पे भी गाली तो मेरे को वैसे भी नहीं देंगे डर के हमारे, पर दे दी अगर तो फिर देख लेंगे। भाई जोन भाई तो आसिम वालों के स्पेस में उधर जाके अफजल को पेल रहे भाई हैं बैठ देखो जिनको लगता है ना, के। भाई हाँ, लोग हमारी स्पेस से भाग जाते हैं, हम लोगों की स्पेस में जाते हैं भाई। हमारी स्पेस में कोई आता नहीं है, हम लोगों की स्पेस में जाके पेल के आ रहे हैं। भाई तुमको एक पता है क्या कहानी जोन बताऊं, भाई, ये जो जो राठौर है ना, राठौर बुड्ढा टकला जो भी है, बकचोदी करता है, तुम लोग बोलते हो कि कोई कुछ नहीं करता। भाई एक बार की बात है, ये बहुत भोग रहा था जोन भाई, जब वो इनएक्टिव थे, तो हम लोगों ने कोशिश किया पेलने का, ये बंदा माइक नहीं देता था। फिर एक बार जोन भाई पहुंचे अरे स्पेस में, सिम्बा भाई भोसड़ी वाला अपनी स्पेस 30 में। सेकंड में, सुन 30 सेकंड में स्पेस गिरा के भाग गया, जैसे नीचे पहुंचे जोन भाई भाई। चल चल। मैंने ना ट्वीट डाला सिम्बा फादर्स डे वाले दिन, मैं अगर आज दूसरे फैंडम के मेरे बेटे मुझे फादर्स डे विश करेंगे तो मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा। तो सबसे पहला कमेंट आया राठौर का हंसने वाला, तो बंदे नीचे ना भाई उसके कमेंट पे रिप्लाई कर रहे, कह रहे आ गया पहला बेटा जोन भाई माफ कर दो। तो दूसरा बंदा कहता भाई हंसने से कुछ नहीं होगा, सॉरी भी बोल जब भी माफ करेंगे। राठौर हो गया, भाई कल एनी हो देखो गया भाई, कल भी। ये आंड है भाई, ये लटके रहते थे अरे हमेशा, सिम्बा झूलते भाई थे। राठौर है कि अरे बोलता नहीं था कि फुल सपोर्ट टू एलविश भाई, आइडियोलॉजी है भाई की, ये है वो है, फिर उसको गाली पड़ भाई गई थी अपनी तरफ से कुछ ना, उसके बाद हो गया पूरा ये। भाई सबसे ज्यादा हंसी तो मेरे को जब आई, जब राठौर भाई खुद ही अपने फैंडम का चिट्ठा खोल रहा है, हाँ कहता तुम पैसे लेते हो, तुम पैसे लेते हो, अभिषेक पैसे देता है, तुम लोग पैसे लेके ट्वीट करते हो। अरे उसने वो एनी धोन और भाई, वो उसने वो दोनों। एनी की चैट डाली थी पता है, एनी एडिट्स की चैट डाली थी पर्सनल व्हाट्सएप वाली, पुलिस हाँ उसने डाली थी ये नहीं, इंस्टा वाली डाली। भाई वो पहले मेरे को तो सबसे भाई अजीब बात उसकी ये लगती है, वो पहले एल्विश भाई का सपोर्टर था, वो जाके एल्विश भाई के लिए कमेंट करता था भाई ट्विटर पे, ट्विटर कह रहा हूँ सॉरी, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, एल्विश भाई के लिए डिबेट करता था यूट्यूब पे जाके, उसकी वीडियो पड़ी हुई है आज भी। और भाई एकदम से पता नहीं उसको क्या हुआ वो बन गया फुकरा सपोर्टर। देखो ये समझ नहीं आया लॉजिक उसका। वैसे कौन मिल गए। राठौर कल की पता है कौन? कि कल आया, राठौर कल ये राठौर बुढ़ा आया एक बैकअप से हमारे स्पेस भाई में। राठौर के ना सुनो तुम ना, बिग बॉस के बाद के ट्वीट देखना, 4-5 महीने फुल सपोर्ट एलविश भाई का था, ठीक है। फिर ये जो टेररिस्ट वाला सीन हुआ था ना, उसके बाद से होगा उसका पूरा। अरे वो पहले तो करता था सपोर्ट एल्विस भाई को। और अरे जोन भाई भाई मैंने एक्स गजब कार्टेल में वो जो, लिंक में एक मिनट गुरप्रीत रुक के तो, स्पेस की, कल आया और था वो वाली बैकअप स्पेस भी से, बोल रहा खतरनाक था बनी जोन। थी, जोन भाई केकेएल वाली। पर भाई पर ये सोच, मेरी बात सुन, देख मैं ये नहीं कह रहा कि जो इंसान एल्विश को सपोर्ट करता है वो फुकरा को नहीं कर सकता, ठीक है। क्या पता उसको कुछ बातें फुकरा की अच्छी लगती हो, कुछ एल्विश भाई की अच्छी लगती हो, लेकिन मेरा कंसर्न भाई यहाँ पर है कि तुम एल्विश को सपोर्ट करते करते फुकरा को गालियां दे रहे थे, ठीक है, लिटरली तुम उसकी हर एक आदत गलत बता रहे थे, तुम उसको दोगला बोल रहे थे।
तो ये कैसे तुम्हारा माइंड चेंज हुआ रातों रात, कौन सा जादू हुआ भाई? क्योंकि अगर मेरा एक बार माइंडसेट बन जाए ना किसी को लेके, मेरे को फुकरा वालों ने अपनी स्पेस में बुलाया था जब एल्विश भाई नहीं थे कि आओ जोन भाई आप आओगे तो अच्छा रहेगा, सपोर्ट करो प्लीज ये वो। तो मैंने उनको सीधा बोला भाई मेरे को नहीं समझ आता भाई फुकरा का सीन, और ना भाई मेरे को तुम लोग के साथ भाई वाइब मैच हो रही है, तुम सब बच्चे हो। मैंने उनकी स्पेस से आते ट्रोल करा, ठीक है, मेरा माइंड चेंज नहीं हुआ, मेरा माइंड आज भी वही है कि फुकरा चूती है, ट्रिगर इंसान चूती है। पर भाई इनका माइंड पता नहीं कैसे चेंज हो जाता है रातों रात। अरे मैं बता रहा हूँ, पता है क्या, एक्चुअली इनका जो फैन फॉलोइंग है ना, ये ना ज्यादातर ना वेस्ट बंगाल से है। ले भाई भाई, ये मैं नया नहीं लॉजिक राहुल है। मतलब ही भाई बता रहे हो। भाई तुम्हारा तो भाई राव साहब से भी गंदा लॉजिक था भाई। वही अरे तो भाई, सच है भाई। सिम्बा भाई को पता होगा ये बात। सिम्बा भाई बताइए जरा। कौन सा भाई, सुना नहीं मैं। अरे भाई सुट्टा क्या जला रहा हूँ क्या यार। बोल रहा सिम्बा भाई? ये और नितेश कह रहा उसकी और फैन ये राव फॉलोइंग। साहब ने अभी एक वर्ड बोला था ना भाई, एंगेजमेंट खोर। मैंने तुम्हें इतना बढ़िया प्यारा एक्सप्लेनेशन दिया था कि भाई यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको एंगेजमेंट चाहिए, यहाँ पे सब नंबर गेम के लिए है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, एंगेजमेंट खोर यही लोग होते हैं जो ना एंगेजमेंट के लिए अपने एथिक्स, अपने मोरल्स और अपने माइंडसेट को भी दांव पे लगा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये फैन है फुकरा के, तो ये मनीषा को, एल्विश को भी सपोर्ट कर देंगे जस्ट फॉर एंगेजमेंट। तो वो लोग होते हैं एंगेजमेंट को जो एंगेजमेंट के लिए ना किसी भी हद तक गिर रहे हैं, ठीक है। मगर अगर तुम एक माइंडसेट के साथ एक इंसान को सपोर्ट कर रहे हो या फिर सेम आइडियोलॉजी वाले किसी और इंसान को भी सपोर्ट कर रहे हो, तो बढ़िया है भाई। हमारा सिंपल है, शुरू से हम यहाँ पे भाई हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई एल्विश आया, हमें पता था भाई ये भाई है अपना हिंदुवादी है, इसने सारे स्टैंड लिए हिंदुत्व के लिए, हमने एल्विश को सपोर्ट करा। हमारा माइंड नहीं चेंज हुआ, हमने कभी यहाँ पे किसी और का वो दूसरी आइडियोलॉजी को सपोर्ट ही नहीं करा। राहुल गांधी के लिए एक भी ट्वीट नहीं डाला, ना एंगेजमेंट के लिए ना पैसों के लिए। डीएम जैसे ये लोग डालते हैं ना डीएम की मेरे को पैसों, ऐसे तुम्हें मैं 100 डीएम दिखा दूंगा अभी भी। पिछली वाली आईडी के दिखाने बैठा तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो भाई अगर आइडियोलॉजी ही चेंज कर रहे हो तुम एंगेजमेंट के लिए, फिर तुम एंगेजमेंट खो रहे हो भाई मेरी नजर में। कुछ समझ में आया भाई? कोई सुनना है ना? हाँ हाँ। तो हाँ का जवाब क्यों ना देते और यार? भाई वो तो पहले टट्टा था जोन भाई का, वो एनी मैन। भाई उसके फैंड, अब सोच उसके फैंडम की लड़कियां ही जब आके बोल गई कि जोन भाई आपने इसको एफसी बनाया था, अब मैं उसकी और क्या बेइज्जती करूं? सोच इतना इतना पावर था बहनचो कि दूसरे फैंडम के, ऑपोजिशन फैंडम के एफसी बदल देते थे रातों रात। मनीषा का वो बाप रे इतना केकेएल आके कहता है स्पेस में, सत्यम पता क्या कहता है केकेएल, कहता कोर्टरूम सर आप जो बोलोगे वही होगा। मतलब मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप ना अपना एफसी चेंज करो बिकॉज योर पीपल आर नॉट लाइकिंग योर एफसी, करंट एफसी। तो कहता हम बिल्कुल सोचेंगे और अपने स्पेस में एफसी चेंज कर रहे हैं। हाँ उनकी एफसी। और मनीषा वालों के पीछे भी तो पड़ गए थे कि दो थी ना टीम, मनीषा था एक मनीषा एफसी था, दो थे ये। तो लड़ाई चलती थी कि रियल एफसी कौन है, लड़का लड़की पता नहीं, बड़ा था भाई उधर भी। एक अनुराग था टट्टा उनका, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वो टाइम बढ़िया था भाई, हम लोग चिल मारते थे, दूसरों के पंगे सुलझा रहे हैं दूसरे और भाई फैंडमों के। जो ये बोलते हैं ना अभी आजकल नए बनते हैं गैंगस्टर, इधर जब गाली गलौज शुरू होती थी ना, तुम में से मैं लिख के देता हूँ, आधा जाते बंदे ना माइक छोड़ के भाग जाते। ठीक है भाई, कहीं हम ना फंस यहाँ पे जाए। हमने भाई 6-6, तुम मानोगे नहीं, हमने यहाँ पे ना भाई 6-6 घंटे बैठ के गाली दी है, 6-6 घंटे। ये नहीं कि एक बार गाली देना स्टार्ट हुआ ना तेरी बहन की तेरी माँ की, ठीक है, तो ये नहीं कि 15 मिनट में वो खत्म हो रहा है अभी जैसे हो जाता है, वो 3-3 2-2 घंटे तक चलता ही रहता था लगातार, ठीक है। और पता है किस बात की शर्त लगती थी? जैसे मैं गाली देते देते रुक गया मेरा सामने बंदा, तो मैं उसको इस बात पे चिढ़ा रहा हूँ, हाँ भाई पानी पीने वाले वॉरियर भोसड़ी के, पानी पी रहा है, रुक रुक के गाली दे रहा है। और भाई 6 घंटे तक अलग ही गाली देते थे, एक गाली भी नहीं दे रहे। पहले तो टीयर भी भरी पड़ी होती थी, पहले आइडिया कहाँ अरे उठती थी, रोहन, रिपोर्ट वगैरह कोई सिस्टम नहीं। अरे नहीं भाई भाई रिकॉर्डिंग मैं तो कब जोन भाई रिकॉर्डिंग चला देते थे गाली वाली। अरे रोहन, हाँ भाई। एक वीडियो पोस्ट किया था आपने अभी 1 घंटे पहले यार। वो हम्म। न्यूज रिपोर्टर है, वो मतलब खुला मतलब सपोर्ट करती है ना दिल से, हम्म। देखा है मैंने कुछ। कौन सी किसको सपोर्ट करती है भाई? अरे वो अपने एल्विश भाई को सपोर्ट करती है, फुल सपोर्ट करती है यूट्यूब पे भी। यूट्यूबर वगैरह। अरे तो अच्छी भाई बात है रील्स यार। की बात छोड़ दो, आईडी ग्रो हो रहे हैं सीधा भाई, यूट्यूब वालों की भी आईडी ग्रो हो रहे हैं भाई। एक चीज याद रखना, हर वो इंसान जो देख, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल आर्मी में नहीं तो फैंडम में नहीं हूँ, ठीक है, मैं ट्वीट डालता हूँ बॉलीवुड के लिए, ठीक है। तो अगर मैं एल्विश के लिए ट्वीट डाल रहा हूँ ना, तो मैं वो अपनी एंगेजमेंट के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है, कि मैं बॉलीवुड का बंदा हूँ लेकिन मुझे दिख रहा है कि एल्विश के नाम पे आती है तो मैं डाल रहा हूँ। तो ऐसे कोई भी मीम पेज या ये सब लोग ट्वीट डालते हैं उसको सपोर्ट करो, डेफिनेटली करो, लेकिन
उनसे उम्मीद मत रखा करो कि वो हमेशा हमारे बारे में अच्छा ही बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं देखता हूँ तुम लोग क्या करते हो, कोई बाहर का बंदा आके ट्वीट डालता है ना, पॉलिटिकल बंदा या मीम पेज का बंदा, तुम उससे फिर उम्मीदें बांध लेते हो। जैसे ही वो कुछ अगेंस्ट डालता है या फुकरा के बारे में किसी और के बारे में डालता है, फिर तुम उसको गाली देने लगते हो। तो भाई उनको एंगेजमेंट ही मिल रही है दोनों सूरतों में, ठीक है? जैसे राधिका है ना, वो क्या नाम है उसका, राधिका ही नाम है ना, चौधरी नाम है, क्या हाँ नाम है वही उसका, राधिका चौहान। राधिका चौधरी है वो। उसके मैं तुम्हें 10 ट्वीट दिखाऊंगा। जब एल्विश वर्सेस मैक्सटन और एल्विश भाई मुनावर से मिले थे तो क्रिटिसाइज कर रही थी, ठीक है? उसमें उसके 50-50 लाइक आए सिर्फ। उसके बाद उसी सिचुएशन पे अगर क्रिटिसाइज कर रही है तो अपने पॉइंट पे रहना, फिर उसी सिचुएशन पे फिर प्रेस कर रही है कि नहीं मेरा मानना है कि मानना भी जरूरी था। तो ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे, उनसे उम्मीदें मत रखा करो। बस सिंपल है, जहां पे लग रहा है कि अच्छा बोल रहा है बंदा वहां पे सपोर्ट कर दो, जहां पे लग रहा है बुरा बोल रहा है वहां ब्लॉक कर दो। जोन भाई पता सिंपल कैसे खाते हैं एंगेजमेंट मत एंगेजमेंट, लो। ये क्वेश्चन अरे मार्क लगा अरे लगा के। देखो ये आकाश आ गया अपनी अम्मी को लेके नीचे बैठ। ओ बेटा भाई इस पे एक बार ऊपर आना है।